देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो टॉपिक है विच इज़ रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। ओके, तो डिग्निटी अच्छे से समझेंगे कि डिग्निटी क्या होती है आपका, और कैसे जो है आप मतलब कि जो है आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है तो आपको जो है आपकी डिग्निटी को भी जो है ठेस पहुंचती है। आपको जो आत्मसम्मान जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसके बारे में बात की गई है। तो पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और ये पार्ट नेक्स्ट पार्ट है आपका। इससे पहले के और भी पार्ट्स बनाए हैं, तो अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो आप देख सकते हैं ऑन द चैनल। प्लेलिस्ट सेक्शन में सभी मिल जाएंगे, एक अरेंज फॉर्मेट में लगे हुए हैं, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है ना। तो चलिए अब पढ़ते हैं अपन। यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट द कास्ट वी आर बोर्न टू, द रिलीजन वी प्रैक्टिस, द क्लास बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम, वेदर वी आर मेल और फीमेल, दीज आर ऑफन द थिंग्स दैट डिटरमाइन वाई सम पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली। ओके, तो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ये पढ़ चुके हैं कि समझ चुके हैं कि कास्ट सिस्टम चलता है बहुत ज़्यादा। किस कास्ट में पैदा हुए हो, किस रिलीजन को तुम मानते हो, है ना, किस धर्म से हो, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, क्लास किस क्लास बैकग्राउंड से तुम आते हो, अमीर हो या गरीब हो, है ना, मेल हो या फीमेल हो, है ना, आदमी हो या औरत हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इस तरीके से हमें इस आधार पर जो है ना लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, असमान ट्रीट किया जाता है। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि हो गए, अंसारीज हो गए, इनको भी अनइक्वली ट्रीट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कास्ट के आधार पर, और अंसारीज की जो फैमिली थी उनको रिलीजन के आधार पर। तो व्हेन अ पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज़ वायलेटेड। तो जब कोई पर्सन, किसी व्यक्ति की अगर आप ऐसे वो करते हो, है ना, अनइक्वली उसको ट्रीट करते हो, तो उनका आत्मसम्मान है उसको उसको ठेस पहुंचती है ना। तो जो अपने अंदर उनके लिए खुद के लिए रिस्पेक्ट होती है, उस रिस्पेक्ट को वो जो है ना कम समझते हैं ना। तो इस तरीके से अपनी ही नज़रों में गिरे हुए वो साबित हो जाते हैं। तो इस तरीके से द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज वॉज वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड, है ना, by picking on him and making him sweep the school because of his caste। तो ठीक है, तो ये डिग्निटी जो थी बोथ, है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी जी की, क्या कि कैसे उनको ट्रीट किया जा रहा था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को, है ना, कि उनको झाड़ू से जो है ना पूरा स्कूल साफ़ करवाया गया। तो कैसा लगेगा जब आप खुद सोच के देखिए, सब लोग पढ़ रहे हैं और आपसे स्पेशली ये बोलें कि आप झाड़ू से साफ़ करो, तो कैसा लगेगा आपको, है ना। लोग देखेंगे, बच्चे देखेंगे, तो कैसा आपको बिहेव होगा, आपकी डिग्निटी वॉल्यूट होगी उस समय। ओके, आपका आत्मसम्मान, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, तो ये खुद से आप सोच के देखिए, है ना। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो स्कूल मेट्स थे और टीचर्स थे, है ना, उन्होंने उसकी डिग्निटी को काफ़ी बुरी तरीके से हनन किया था उसका। ओके, एंड मेड हिम फील एज इफ ही वॉज लेस देन इक्वल टू ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द स्कूल। और इससे उसे ये एहसास दिलाया कि वो जो है ना इक्वल नहीं है और सभी बच्चों के कंपैरिजन में, है ना, उनसे। बीइंग अ चाइल्ड, एक बच्चा होने के नाते ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वाज इन। लेकिन एक ओम प्रकाश वाल्मीकि जो उस समय बच्चे थे, लेकिन इतना नहीं समझ पाए। ओके, तो इट वॉज हिज फादर हु ऑन सीइंग हिज सन स्वीप। तो उनके जो पिताजी थे आए, उन्होंने देखा कि उनका बच्चा जो है ना स्वीप कर रहा है, साफ कर रहा है। फेल्ट एंग्री बाय हिज अनइक्वल ट्रीटमेंट एंड कन्फ्रंटेड द टीचर्स। उन्होंने देखा कि अनइक्वली कैसे ट्रीट कर रहे हैं मेरे बच्चे के साथ में, उन्होंने टीचर्स को लताड़ लगाई। The Ansari's dignity was also hurt when persons refused to lease their apartments to them। Ansari's फैमिली जो थी, मिस्टर एंड मिसेज अंसारी, उनको भी बड़ा ही डिग्निटी उनकी हर्ट हुई, वायलेट हुई, क्योंकि उनको उनके रिलीजन के आधार पर मुस्लिम कम्युनिटी से वो बिलोंग करते थे, इसीलिए उनको अपार्टमेंट नहीं दिया जा रहा था, मना कर दिया जा रहा था। तो सोचिए आपकी, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो क्या होगा, है ना। तो अच्छा फील नहीं होगा, डिग्निटी से वायलेट होती है। हाउएवर व्हेन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्टेड दैट दे चेंज देयर नेम, इट वाज देयर डिग्निटी ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट दैट मेड देम रिफ्यूज दिस सजेशन, है ना। आपको पता है प्रॉपर्टी डीलर ने सजेशन दिया था कि आप अपने रिलीजन जो है ना, अपना जो सरनेम चेंज कर दो तो आपको मिल जाएगा, है ना, हिंदू समझ लेंगे तो वो मिल जाएगा। लेकिन उनकी डिग्निटी थी, उनका आत्मसम्मान था, सेल्फ रिस्पेक्ट थी कि नहीं, हमें तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, हमारा भी तो एक हमारी भी तो कोई एक इज्जत है। ओके, तो इस तरीके से तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार। ओम प्रकाश एंड अंसारी डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लोग ऐसा डिजर्व नहीं करते हैं। इनफैक्ट ये लोग क्या, कोई भी डिजर्व नहीं करता है ऐसा कि उनको आप ऐसा इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करें। दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनी वन एल्स। तो ये सब लोग वैसी इज्जत जो है और डिग्निटी जो है ना डिज़र्व करते हैं, लायक हैं, जो कि सभी लोगों को आप ट्रीट करते हैं ऐसे ये भी लोग, उन लोगों को भी ये जो है ये लोग डिज़र्व करते हैं ना सेम रिस्पेक्ट और डिग्निटी और लोगों की तरह। ओके, तो ये था आपका रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, एक टॉपिक बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा। होप सो आपको समझ में आया होगा।
फिर भी कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। देख लेते हैं क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ़ यू वर वन ऑफ द अंसारीज हाउ वुड यू हैव रिस्पॉन्ड टू देयर सजेशन दैट यू चेंज योर नेम। तो अगर आप अंसारीज की जगह पर होते तो आप कैसा जवाब देते प्रॉपर्टी डीलर को, है ना, कि जो है ना चेंज कर लो नाम या नहीं कर लो, है ना। तो कैन यू थिंक ऑफ एन इंसिडेंट इन योर लाइफ इन विच योर डिग्निटी वॉज वायलेटेड, हाउ डिड दिस मेक यू फील। कभी ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है कि जिससे कि आपकी डिग्निटी का हनन हुआ है, वायलेट हुई है, कभी आत्मसम्मान आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, ऐसा हुआ है तो बताइए कोई इंसिडेंट। तो ये तो सब बेटा प्रैक्टिकल आपके क्वेश्चंस हैं, तो है ना, तो इसका तो कोई आंसर बता ही नहीं सकता, ये तो आप खुद ही लिख सकती हो इन योर ओन वर्ड्स। ओके, तो इसमें एक ये दिया गया है पिक्चर वाइज। इन द 1975 में फिल्म आई थी एक दीवार, अ बॉय हु वर्क्स एज अ शू साइन रिफ्यूजेस टू पिक अप अ कॉइन थ्रू इट। ये एक दीवार पिक्चर में जो है ना, ये अमिताभ बच्चन की मूवी है, उसमें ये बताया गया ये जो है ना ये साफ़ करवाते हैं, जूता अपना पॉलिश करवाते हैं, तो इसको फेंक के पैसे देते हैं, तो वो मना कर देता है कि मैं नहीं ले रहा। ही फील्स दैट देयर इज़ अ डिग्निटी इन द वर्क दैट ही डज एंड इंसिस्ट दैट इज फी बी गिवन रिस्पेक्टफुली। तो वो बोलता है इन्हें उठा के दो पैसों को, है ना, ऐसे नहीं लेने वाला मैं काम करता हूँ, काम करने के पैसे ले रहा हूँ, आपसे हराम में पैसे नहीं ले रहा हूँ, है ना। तो मेरी भी एक कोई डिग्निटी है, कोई सम्मान है, आत्मसम्मान है मेरा। ओके, तो आप इस तरीके से फेंक के नहीं दे सकते। तो ये सभी की डिग्निटी होती है यार, है ना, वेदर यू आर वर्किंग एनी वर्क और नॉट, है ना। तो इस तरीके से यार ये समझने वाली बातें हैं प्रैक्टिकली। ओके, अभी इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी जो टॉपिक है बेटा, इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग अच्छे से समझेंगे और बहुत अच्छे से जानेंगे। और वीडियो को तो आप लोग बिल्कुल शेयर कर ही रहे हो ना, तो लाइक कर रहे हो ना, शेयर कर रहे हो ना, सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बोल ही देता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, हेल्पफुल है आपके लिए, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। नए हैं तो वर्ड बाई वर्ड हम लोग पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं एक एक वर्ड। आपकी बुक पूरी रीडिंग करा देता हूँ मैं, कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने की बुक को, और लेटेस्ट बुक है सारी, है ना, बिल्कुल देख लीजिए आप। 2021 की बुक है। ओके, पूरा लेटेस्ट एडिशन है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी इफ़ यू फील एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और डायरेक्टली मैसेज भी कर सकती हो, डीएम कर सकते हो मुझे। ओके, ऑन इंस्टाग्राम मैंने आईडी दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कमेंट में ये भी बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो, और कोई कमी होती है तो वो भी बताएं, तो आई विल इम्प्रूव, है ना। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।